ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज तब भी उगता है और जग को रोशन करता है। बहरहाल हमारे लिए रोशनी की किरण एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी, लेकिन शुरुआत 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस से करते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट हैं, तो ए और बी के मध्य एनी बाइजेक्टिव फंक्शन 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कहलाता है, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि ए और बी 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस में है, दोनों के मध्य कोई एक की संगतता विद्यमान है, तो दोनों की कार्डिनलिटी सदैव इक्वल होगी। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, मान लीजिए H है वो G का सब ग्रुप है, A G का कोई एलिमेंट है, तो सिद्ध करना है कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एनी कोसेट ऑफ H। या दूसरे शब्दों में इस लाइन को ऐसा भी कह सकते हैं, एवरी कोसेट ऑफ H हैज द सेम कार्डिनलिटी एज H। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज ऑलवेज ए 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन H एंड एनी कोसेट ऑफ H, अर्थात H और उसके किसी कोसेट में 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है, मीन्स दोनों के मध्य एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले एक फंक्शन परिभाषित करते हैं H से HA में, डिफाइंड बाई f ऑफ H इज इक्वल टू HA फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। इस फंक्शन को हमें 1-to-1 दिखाना है, on-to दिखाना है, और सबसे पहले सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड दिखाना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट इक्वल हैं, तो उनकी इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। तो H1 इज इक्वल टू H2, दिस इंप्लाइज दैट H1A इज इक्वल टू H2A, और H1A मीन्स f ऑफ H1 और H2A मीन्स f ऑफ H2 फॉर ऑल H1, H2 बिलोंग्स टू H। सो f इज वेल डिफाइंड। 1-1 दिखाने के लिए यहां से रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, f of H1 is equal to f of H2, this implies that H1A is equal to H2A, और this implies H1 is equal to H2 by cancellation law। सो हम कह सकते हैं f is 1-to-1। on-to निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के संगत डोमेन में एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो कि दी गई परिभाषा को संतुष्ट करता है। सो f is on-to, अर्थात हम कह सकते हैं H और किसी भी कोसेट HA के मध्य एक 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस विद्यमान है, और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस विद्यमान है, इसका मतलब कार्डिनलिटी इक्वल होगी। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि G कोई फाइनाइट ग्रुप है, देन एनी कोसेट ऑफ H हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज H। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। मान लीजिए H है वो कोई G का सब ग्रुप है, then number of distinct cosets of H in Z is called the index of H in Z। गणितीय रूप में इसको इस रूप में लिखेंगे, index of H in Z is equal to the number of distinct cosets of H in Z। cosets पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो उनमें से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख रहे हैं। Z is the union of all right cosets of H in Z, ये बात हम जानते हैं। कोई भी दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, और अभी हमने प्रूव किया है कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एनी कोसेट्स। तो यदि G कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके 4 डिस्टिंक्ट कोसेट यदि हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम जानते हैं प्रत्येक कोसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर ऑफ H के इक्वल, और चारों ही डिस्टिंक्ट कोसेट हैं तो चारों डिसजॉइंट भी होंगे। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, यदि G फाइनाइट ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन Z। या दूसरे शब्दों में इंडेक्स की परिभाषा को हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ H इन Z इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। अर्थात G कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो G के प्रत्येक सब ग्रुप की कोटि G की कोटि को सदैव डिवाइड करेगी, और ये स्टेटमेंट कहलाता है लैग्रांजेस थ्योरम, जिसको हम प्रूव करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, Z है वो S3 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, H कोई उसका सब ग्रुप है, फाइंड इंडेक्स ऑफ H इन Z। तो हम जानते हैं इंडेक्स ऑफ H इन G होगा ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H, अर्थात इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू 3। तो ये हम देख सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट कोसेट हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर में आती है लैग्रांजेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, और ये स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यदि G कोई फाइनाइट ग्रुप है, H उसका कोई सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Z। ये बात हम प्रूव करेंगे।
यदि G फाइनाइट है तो इंडेक्स ऑफ H इन G भी फाइनाइट होगा। तो मैंने मान लिया है इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू K, अर्थात हमें K डिस्टिंक्ट कोसेट्स प्राप्त हुए हैं। और कोसेट्स के गुणधर्म से हम जानते हैं कि कोई भी दो कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। तो ये K डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट कोसेट्स प्राप्त हुए हैं और इन सब का यूनियन है वो Z के इक्वल होगा और हर एक कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर ऑफ H के इक्वल। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ HAK और हर एक में एलिमेंट्स की संख्या ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होगी। तो यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकला ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू K टाइम्स ऑर्डर ऑफ H, अर्थात ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Z। ऊपर वाली प्रमेय पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहाँ पर हम देखते हैं। यदि कोई संख्या D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करती है तो G के किसी भी सबग्रुप की कोटि निश्चित रूप से D नहीं हो सकती, अर्थात G हैज नो सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। लेकिन कोई संख्या D यदि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है तो ये भी जरूरी नहीं है कि D कोटि का सबग्रुप सदैव विद्यमान होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात G मे और मे नॉट बी ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। परंतु यदि G कोई फाइनाइट एब्लियन ग्रुप है और कोई संख्या D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है तो निश्चित रूप से G के किसी न किसी सबग्रुप की कोटि D के इक्वल होगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, अर्थात परिमित ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है। इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए G कोई फाइनाइट ग्रुप है, A उसका कोई एलिमेंट है। इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे कि किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट खुद की कोटि के इक्वल कोटि का साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H है वो A द्वारा जनरेटेड कोई साइक्लिक सबग्रुप है। तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगी और ऊपर वाली प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है और ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, अर्थात फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि सदैव उस ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है। और ये रहा आज का सवाल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखें, हमें आपके राइट आंसर का इंतजार रहेगा। पिछले सवाल का सबसे पहले राइट आंसर दिया मिस अलका गोदारा ने, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।